नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं मर्क्यूरी ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो साइन 2025 के बारे में डिस्कस करूंगी पहले, और उसके बाद आप सभी लग्न वालों के लिए मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। और अगर आप लोग मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं at bookconsultation.1@gmail.com पर। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच। चलिए अब आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑन 24 अक्टूबर 2025 मर्क्यूरी स्कॉर्पियो साइन पर एंटर करने वाले हैं। अब स्कॉर्पियो साइन पर जैसे ही मर्क्यूरी 24 को एंटर करेंगे उसके 3 दिन बाद यानी 27 अक्टूबर 2025 में मार्स भी स्कॉर्पियो साइन पर एंटर करेंगे। एंड क्योंकि जुपिटर करेंटली ट्रांजिट वाइज कैंसर साइन पर है तो जुपिटर का भी जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो मर्क्यूरी एंड मार्स दोनों के ऊपर ही पड़ेगा। लेकिन ऑन 10 नवंबर 2025 मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मोशन पे चले जाएंगे। एंड उसके बाद ऑन 23 नवंबर 2025 मर्क्यूरी लिब्रा साइन पर एंटर करेंगे रेट्रोग्रेड एंड कंबस्ट मोशन पे। तो देखिए, ये जो टाइम है इनिशियली बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग बिजनेस करते हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या फिर कोई भी कंसल्टिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवाइजिंग या फिर जहां पर भी आपको बहुत स्ट्रांगली अपने कम्युनिकेशन को यूज करना पड़ता है, अपनी टेक्निकल स्किल एंड नॉलेज को यूज करना पड़ता है। जिस किसी भी प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजी मेकिंग की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, ऐसे सभी एरियाज में आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। बिकॉज मर्क्यूरी जो है वो कम्युनिकेशन है, मर्क्यूरी जो है वो इंटेलिजेंस है। वहीं पर मार्स जो है वो टेक्निकल स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जुपिटर विजडम एंड नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है, स्पेसिफिकली इन बिटवीन 24 अक्टूबर टिल 10 नवंबर। बिकॉज देखिए, 10 नवंबर अराउंड इवनिंग टाइम मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोग्रेड मोशन पे जाएंगे। तो उस वक्त से क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइसेस है उसको ध्यान से रखने की जरूरत है, चीजों को बैकअप करके रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा इंफॉर्मेशन मिसप्लेस होने के चांसेस है। चीजें जो है आप लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे, हो सकता है कि क्योंकि देखिए स्कॉर्पियो साइन जो है वो बहुत ही सीक्रेटिव साइन है एंड मर्क्यूरी जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन अ सीक्रेटिव साइन लाइक स्कॉर्पियो जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मोशन पे जाते हैं तो हो सकता है कि काफी सारे हिडन इंफॉर्मेशन जो हिडन रहना चाहिए था, जो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए था, वो अनरिवील हो रहे हैं। वो I mean अनरिवील नहीं, सॉरी, वो रिवील हो रहे हैं, मतलब वो लीक होने के चांसेस है। तो ऐसे सिचुएशन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है बिकॉज नवंबर में एक्चुअली 11 नवंबर को जुपिटर भी रेट्रोगेट होने वाले हैं। तो दैट पॉइंट ऑन ऑनवर्ड आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, कुछ भी काम करना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज बोथ द प्लैनेट्स ऑफ इंटेलिजेंस जो जुपिटर एंड मर्क्यूरी है वो रेट्रोगेट हो जाएंगे। एंड मार्स एंड जुपिटर एंड मर्क्यूरी का क्योंकि एक इन्फ्लुएंस है, एक एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एज पर नारी एस्ट्रोलॉजी भी अगर आप देखो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन जैसा बन रहा है क्योंकि ट्राइनल पोजीशन पे है। मैं सैटर्न को नहीं लूंगी बिकॉज सैटर्न रेट्रोगेट है। ठीक है। तो सैटर्न जब रेट्रोगेट है तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, उसको फिर पिछले वाले साइन पे प्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग कंजंक्शन की तरह देख रहे हैं इस प्लानिटरी ट्रांजिट को, तो यहाँ पर एक्चुअली जुपिटर, मर्क्यूरी एंड मार्स क्योंकि 27 अक्टूबर में चले आएंगे स्कॉर्पियो साइन पर, तो इस वजह से मर्क्यूरी, जुपिटर एंड मार्स के बीच में एक कंजंक्शन जैसा बन रहा है। तीनों प्लैनेट एक साथ एज अ कंजंक्शन बिहेव करेंगे। तो आप लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग जो सोचेंगे वो कर दिखाने की कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे। तो इस वजह से आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, आपका जो मतलब इंटेलिजेंस है वो भी शार्पन होगा। लेकिन फ्रॉम 10 नवंबर 2025 एंड ऑनवर्ड आपको बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है बिकॉज थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने केयरलेसली काम किया या फिर चीजों को डिले किया तो वो बहुत ज्यादा डिले होने के चांसेस है। बिकॉज उसके बाद से चीजें जो है वो धीरे 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 मतलब बैकवर्ड मूविंग होने लगेगा बिकॉज मर्क्यूरी भी जो है वो रेट्रोगेट हो जाएंगे, जुपिटर रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम है, फिर कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है, फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल जो मुझे एनालिसिस देना था मैंने दे दिया। अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का असेंडेंट यानी लग्ना
देखिए आप लोग इस वीडियो को बोथ असेंडेंट यानी लग्ना एंड मून साइन दोनों के हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हो। बिकॉज जब हम लोग मून साइन से हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं तो मून साइन को क्या करते हैं, लगना बना देते हैं, मून को ही पकड़ के लगना बना देते हैं, ठीक है। तो मेनली मैं इस वीडियो को लगना वाइज बना रही हूँ, लेकिन आप लोग मून साइन से भी चेकआउट कर सकते हो। तो मेष राशि या फिर मेष लग्न यानी असेंडेंट वालों के लिए क्या है कि मर्क्यूरी आपके थर्ड हाउस एंड आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके एथ हाउस पर ट्रांजिट करेंगे विथ योर फर्स्ट एंड एथ हाउस लॉर्ड, जहां पर जुपिटर का भी दृष्टि रहेगा। तो अगर आप लोग कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन के रिलेटेड काम करते हो, जैसे लॉ में काम करते हो, अकाउंटिंग, टैक्स इंफॉर्मेशन, ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, या फिर इंडस्ट्री, या फिर ऑकल्ट मिस्टिकल नॉलेज, क्योंकि एथ हाउस जो है वो मेडिसिन एंड सर्जरी का भी हाउस होता है। तो अगर आप लोग ऐसे किसी भी फील्ड पे हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी, आईटी रिलेटेड ऐसे किसी भी फील्ड में हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए करियर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सीक्रेट को सीक्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। क्योंकि फ्रॉम 10 नवंबर 2025 एंड ऑनवर्ड सीक्रेट रिवील होने के चांसेस है। एंड यहाँ पर स्कैंडल होने के भी चांसेस है, बिकॉज मर्क्यूरी आपके सिक्स हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ आपके एथ हाउस में है। तो आइदर आप लोग सीक्रेटिव कुछ काम करते हुए वो पकड़े जाएंगे, और न तो कुछ स्कैंडल भी हो सकता है एट वर्क स्पेस सडनली। अगर आप लोगों के हॉरोस्कोप में करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है करंटली, तो सडन जॉब लॉस के चांसेस है। और न तो सडनली क्या होगा कि अगर आपका महादशा और अंतर्दशा और बहुत पॉजिटिव है, तो वर्क स्पेस में सडन कोई चेंजेस आएगा जो आपके फेवर में जाएगा एट द एंड। और अगर आप लोग कोर्ट केसेस का सामना कर रहे हो, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आ सकते हैं। अब वो टर्न्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो आपके दशा के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेसिफिकली जिन लोगों का राहु दशा या फिर मार्स का दशा चल रहा है, सैटर्न का दशा चल रहा है, उन लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन जुपिटर का दशा चल रहा है, चार्ट में जुपिटर अच्छा है, मर्क्यूरी का दशा चल रहा है, मर्क्यूरी फेवरेबल है आपके चार्ट में, तो इन दैट केस फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि काफी सारे हिडन इंफॉर्मेशन रिवील होगा इस वक्त। और यहाँ पर देखिए, बिकॉज जुपिटर जो है वो आपके नाइन्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है, तो अगर आप एंड एथ हाउस जो है वो मोक्ष के हाउस होता है। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अगर आप लोग कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहते हो, ऑकल्ट मिस्टिकल नॉलेज या फिर वेदांतिक नॉलेज सीखना चाहते हो, तो ये सब चीजों के लिए भी ये टाइम काफी पॉजिटिव है। तो एथ हाउस जो है वो पीएचडी एंड रिसर्च बेस्ड वर्क को भी रिप्रेजेंट करता है। तो डेटा एनालिसिस या फिर रिसर्च बेस्ड वर्क या फिर पीएचडी अगर आप कर रहे हो, तो इन सब सिचुएशन के लिए भी ये टाइम काफी पॉजिटिव है। एजुकेशन के लिए भी मैंने एथ हाउस रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस के नाम लिए, या फिर जो भी एजुकेशंस के नाम लिए, वो उस टाइप का अगर किसी भी एजुकेशनल फील्ड पे अगर आप लोग हो, तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव टाइम है। लेकिन फ्रॉम 10 नवंबर एंड ऑनवर्ड सिचुएशन थोड़ा बहुत मतलब डिले होगा, थोड़ा बहुत सिचुएशन मतलब आपके पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पर इनहेरिटेंस को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम होता हुआ मुझे दिख रहा है। आइदर अगर आपका हॉरोस्कोप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है करेंटली, तो इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो आपके फेवर में आएगा, अदरवाइज आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। क्योंकि एथ हाउस बहुत ही मिस्टिकल मतलब मिस्टीरियस एक हाउस है, ठीक है। तो एथ हाउस में एग्जैक्टली क्या होगा, सिर्फ ट्रांजिट के ऊपर बेस करके मैं एनालिसिस नहीं दे पाऊंगी। आपका चार्ट देखना, आपके चार्ट में करंट महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड का क्या पोजीशन है, उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ वाइज आपको बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है। आपके सिबलिंग्स को भी कुछ हेल्थ इशू हो सकती है एंड आपको भी हो सकती है। तो स्पेसिफिकली टेंशन बहुत ज्यादा होना, नर्वस नर्वस ब्रेकडाउन, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम एंड डाइजेस्टिव ट्रैक को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। एंड ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कोलेस्ट्रॉल का होना, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर कुछ कट, बर्न्स, ब्रूसेस। एंड जो लोग आप लोग बहुत ही अपने फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा काम करते हो, जो भी काम फिजिकल इन नेचर है, आप लोगों को अपने बॉडी पर भी ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होने के भी टेंडेंसीज है। तो ओवरऑल जो है एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो at bookconsultation.1@gmail.com पर। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। फॉर टॉरस असेंडेंट, तो टॉरस एसेंडेंट यानी टॉरस यानी वृषभ लग्न या फिर राशि वालों के लिए
मर्क्यूरी आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है एंड आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके सेवेंथ हाउस पर आ रहे हैं। तो देखिए सेकंड हाउस के लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस पे आते हैं तो ये फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए पॉजिटिव टाइम है। या फिर अगर आप लोग एजुकेशन बेस्ड या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म बेस्ड कोई भी बिजनेस या फिर सोशल मीडिया और रिलेटेड या फिर ऑनलाइन कोई भी आप लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये टाइम पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड मार्स भी 27 अक्टूबर में आपके सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस भी ये जो है वो फेवर कर रहा है करेंटली। इस वक्त आपको कोई पोटेंशियल पार्टनर भी मिल सकता है, लेकिन ये जो पार्टनर आपको मिलेगा किसी फैमिली मेंबर के थ्रू आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है कि फैमिली फंक्शन में भी मुलाकात हो सकती है। यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो 10 नवंबर में रेट्रोगेट होंगे एंड जुपिटर जो है वो 11 नवंबर में रेट्रोगेट होंगे। तो कोई भी बिजनेस रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या फिर अगर आपको अपना पार्टनर भी चूज करना है तो कोशिश कीजिए कि 10 नवंबर से पहले आप लोग डिसीजन ले लीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप लोगों को गलत डिसीजन मेकिंग का एक प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि 10 नवंबर से पहले कर लीजिए सभी प्रोसीड्योर। क्योंकि जब भी मर्क्यूरी रेट्रोगेट होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए पॉजिटिव नहीं होता है। और यहाँ पर तो दो दो इंटेलिजेंस ओरिएंटेड प्लैनेट जुपिटर एंड मर्क्यूरी दोनों ही रेट्रोगेट होने वाले हैं। मर्क्यूरी 10 नवंबर में रेट्रोगेट होंगे, जुपिटर 11 नवंबर में होंगे। ठीक है। एंड यहाँ पर जुपिटर आपके 11th हाउस एंड 8th हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर काफी सारे अप्स एंड डाउन हो सकते हैं फ्रॉम 10 नवंबर एंड ऑनवर्ड। तो उससे पहले तक का टाइम अच्छा है। बिजनेस बिजनेस रिलेटेड, पार्टनरशिप रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग ले सकते हैं। कार टाइमिंग जो है वो आपके फेवर में है। आप लोग अच्छा डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, अपने लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवल होता हुआ भी मुझे दिख रहा है, बिकॉज मर्क्यूरी आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है। तो आइदर अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवल कर सकते हो, और अगर आप लोग पेरेंट हो तो आपके बच्चे किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर एजुकेशन के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आइदर आप और नहीं तो आपके पार्टनर, दोनों को ही कोई पोटेंशियल लव इंटरेस्ट यहाँ पर मिल सकता है। और ये जो चीजें होंगे वो आउट आउट ऑफ नोवेयर होंगे। कोई भी एक्सपेक्टेड चीजें नहीं होंगे, काफी सारे अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई आपको अपने पार्टनर के साथ मिला सकता है। तो ये सब काफी अनएक्सपेक्टेड सब चीजें यहाँ पर होंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ये टाइम आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप लोगों का ऑलरेडी कोई सोशल मीडिया बेस्ड या फिर ऑनलाइन बेस्ड कोई बिजनेस है तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग आप लोग इस वक्त ना आप लोगों को स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत इजी रहेगा। तो आप लोग अच्छा स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, आप लोग अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। आप लोगों का जो ओवरऑल बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी चीजों को इन डेप्थ सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो पेशेंस चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, ये इस वक्त आप लोगों के पास रहेगा। आप लोग और आपके पार्टनर नेचुरली बहुत ज्यादा सिडक्टिव हो जाएंगे एंड सिक्रेटिव हो जाएंगे। एंड यहाँ पर देखिए जो लोग मतलब काम नहीं करते हो, मतलब हाउस वाइफ हो, तो उन लोगों के लिए क्या होगा कि आपके साथ आपके पार्टनर की जो एक फिजिकल इंटीमेसी है वो बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। लेकिन यहाँ पर हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होने के चांसेस है, स्पेसिफिकली फ्रॉम 10 नवंबर 2025 एंड ऑनवर्ड। उससे पहले तक आप लोगों के अंदर मतलब कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ पर पैशन बढ़ जाएगा। लेकिन मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के भी चांसेस है, बिकॉज आपका जो पार्टनर होंगे वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखो एनालिसिस तो यही है। अब सीक्रेट कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन भी रिवील हो सकते हैं, बिकॉज जुपिटर जो है वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। इन लॉस के साथ कुछ छोटे मोटे तकलीफ हो सकती है। मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा तकलीफ हो सकता है, दैट्स इट। एंड बिजनेस को ले अगर आप लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कोलाबोरेशन चाहते हो, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप आप लोग ढूंढ रहे हो, तो ये टाइम पॉजिटिव है। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लगना जेमिनाई यानी मिथुन है, तो देखिए मर्क्यूरी जो है वो आपके फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके सिक्स्थ हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर और फ्रॉम 27 अक्टूबर मार्स भी जो है वो आपके सिक्स्थ हाउस पर ज्वाइन करने वाले हैं। मार्स आपके 11th हाउस लॉर्ड एंड आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक ऐसा योग बन रहा है जहाँ पर अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो लोन अप्रूवल इस वक्त आपको मिल जाएगा। जुपिटर का भी दृष्टि है, तो होम लोन
लोन हो, चाहे एजुकेशनल लोन हो, चाहे करियर ओरिएंटेड कोई भी लोन हो, इस वक्त अप्रूव हो जाएगा। हाँ, इनिशियली थोड़ा बहुत ब्रेक हो सकता है, लेकिन अप्रूव हो जाएगा। अगर आप लोगों को अपना पुराना लोन चुकाना है, तो ये परफेक्ट टाइम है जहां पर आप लोगों को लोन चुकाने में जुपिटर, मार्स एंड मर्क्यूरी हेल्प करेंगे। अगर आप लोग लाइक अनएम्प्लॉयड हो, तो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस है। इवन अगर आप लोग कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हो, इस वक्त आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है। ट्रांजिट वाइज, दशा वाइज अगर आप लोग को देखना है, तो आप लोग मुझे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। देखो, सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कट, बर्न्स, ब्रूजेस, नर्व एंड ब्लड एंड मसल रिलेटेड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक को लेकर कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो। हर किसी इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही, मतलब हर कोई सब टाइप, जितना मैंने बोला वो सब फेस नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो, ऑब्स्टिकल तो आएंगे, बिकॉज मार्स जो है वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। तो कोई भी आप लोगों को अचीवमेंट चाहिए होगा, खास करके करियर रिलेटेड अचीवमेंट कोई भी चाहिए, तो पहले आप लोग प्रॉब्लम एंड एनिमीज एंड ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। एंड उसको सामना करने के बाद ही आपको अचीवमेंट मिलेगा। तो खुद कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अपना 100% दीजिए, इस वक्त आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है। क्योंकि मार्स, मर्क्यूरी एंड जुपिटर का जो ओवरऑल जो पावर है वो आपके सिक्स्थ हाउस में आ रहा है। तो इस वक्त विक्ट्री मिलने के चांसेस है। यहाँ पर आप लोग कोई भी ऑब्स्टिकल है, कोई भी हेल्थ इशू है, उसको ओवरकम कर जाएंगे। कोई भी लोन है, उसको पे ऑफ करने का रास्ता इस वक्त आपको मिल जाएगा। कोई भी, मतलब अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, तो एम्प्लॉयमेंट मिलने के भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पर फैमिली के अंदर इनहेरिटेंस को लेकर या फिर पैसों को लेकर दिक्कत आ सकती है, झगड़ा झमेला हो सकता है। फैमिली सिचुएशन, फैमिली के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रहा है, बिकॉज मर्क्यूरी आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड है एंड वो आपके सिक्स्थ हाउस है। तो मेंटल पीस यहाँ पर नहीं रहेगा। बाकी सब चीजें जो है वो मैंने बता दिया है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना या फिर मून साइन कैंसर यानी कर्कट है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है। यानी मर्क्यूरी आप लोगों के लिए फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट है। तो फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट नेचुरली जो है वो ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मर्क्यूरी आपके फिफ्थ हाउस पे है एंड मार्स जो कि आपके योगा कारक प्लैनेट है, वो भी 27 अक्टूबर में मर्क्यूरी को ज्वाइन करने वाले हैं आपके फिफ्थ हाउस पे, एंड जुपिटर का भी दृष्टि रहेगा। तो ये टाइम एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये टाइम अगर आप लोग कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, चाहे वो क्रिएटिव स्किल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल स्किल हो, ये टाइम बहुत पॉजिटिव है। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके बच्चों के लिए भी ये टाइम काफी फेवरेबल है। चाहे आपका बच्चा पढ़ाई करता हो, चाहे आपका बच्चा ऑलरेडी उनका कोई एक्टिव करियर है। देखो, यहाँ पर अगर आप लोग क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन ऐसे जगह, ऐसे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर, मार्स एंड मर्क्यूरी का जो ये कंबाइन एस्पेक्ट है, ये स्ट्रैटेजी मेकिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो स्पेसिफिकली बिफोर 9th एंड बिफोर 8 और 9 नवंबर, अगर आप लोग स्ट्रेटेजिकली कोई डिसीजन बनाते हो, प्रॉपरली प्रॉपरली एनालाइज करके प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। तो हो सकता है कि काफी अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट का। लेकिन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन ऐसे जगह से, क्योंकि ऐसे जगह से पैसे बनाने के लिए आपके हॉरोस्कोप में प्रॉपर कॉम्बिनेशन होने की जरूरत है। तो वो जब तक आपको पता नहीं लगता है, तब तक मैं ऐसे एरियाज में सडनली इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ। अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि आपका ऐसा कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। मुझे इस आईडी पर ईमेल करने से आपको कंसल्टेशन के सभी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। फिर आपको कंसल्टेशन लेना है नहीं लेना है, वो आपकी मर्जी। एंड
देखिए, क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ हाउस जो है वो मतलब आपके रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएंगे। आपको जो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ये रोमांटिक टाइम के लिए भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग अपने पार्टनर के ऊपर एंड आपके बच्चों के ऊपर एंड आपके जो बड़े भाई बहन होंगे या फिर आपके जो भी प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल होंगे, उन लोगों के प्रति बहुत ज्यादा आप लोग डोमिनेटिंग हो जाएंगे, जिस वजह से आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। स्पेसिफिकली फ्रॉम 10th नवंबर एंड ऑनवर्ड आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर भी रहे हो, बी वेरी केयरफुल। कम से कम 2 से 3 बार आप लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लीजिए कि वहां पर सभी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मेंशन है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको रेक्टिफाई करवाइए। आप लोग देखेंगे मर्क्यूरी जब भी रेट्रोगेट होते हैं, इन मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में प्रॉब्लम होता है। तो इन एरियाज में आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है। इवन टेक्निकल गैजेट्स में भी प्रॉब्लम होता है, डेटा ओरिएंटेड भी प्रॉब्लम होता है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। जुपिटर भी 11 नवंबर में रेट्रोगेट होने वाला है, ठीक है, तो बी केयरफुल ऑन दीज थिंग्स। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है, और हाँ, यहाँ पर आपके बच्चों को हेल्थ इशू हो सकता है, क्योंकि जुपिटर जो है वो 6th हाउस के लॉर्ड है। हाउएवर जुपिटर आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड है। तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकता है, लेकिन हेल्थ इशू भी हो सकती है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट, बट मेजर हेल्थ इशू मुझे नहीं दिख रहा है, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज होंगे। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लग्न या फिर मून साइन लीब्रा यानी तुला है, तो देखिए मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। तो दो दो आर्था मेकिंग, मतलब आर्था यानी मनी मेकिंग हाउसेस को मर्क्यूरी रूल करते हैं। लेकिन 2nd हाउस मारक हाउस है, 11th हाउस जो है वो उपज्या हाउस है। ठीक है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी आपके 4th हाउस में आ रहे हैं विथ मार्स, क्योंकि मार्स भी 27 अक्टूबर में आपके स्कॉर्पियो साइन यानी आपके 4th हाउस पर एंटर करने वाले हैं। मर्क्यूरी एंड मार्स आप लोगों के लिए योगा कारक प्लैनेट है, तो काफी पॉजिटिव है। एंड जुपिटर का भी दृष्टि आपके फिफ्थ, आपके 4th हाउस पे आ रहे हैं। तो अगर आप लोग होम लैंड रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, होम बेस्ड कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए कोई व्हीकल या फिर घर परचेज करना चाहते हैं, लैंड परचेज करना चाहते हैं, ये टाइम बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। लेकिन आपके करेंट महादशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड की तरफ से भी उसका परमिशन होना चाहिए। और आपका करेंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड कैसा है उसको भी चेकआउट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि लोग घर ले लेते हैं, जमीन ले लेते हैं, क्योंकि उनको इनिशियली लगता है कि ये बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर दशा पॉजिटिव नहीं था तो ब्रोकर के साथ बाद में प्रॉब्लम हो जाता है, लोन पे ऑफ में प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर उसके बाद कुछ ना कुछ अटक जाता है। तो मैं रेकमेंड करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब महंगी चीजें होती है। तो एक बार आप लोगों को डेफिनेटली आपका जो हॉरोस्कोप है वो चेक करवा लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए फोर्थ हाउस जो है वो आपके फैमिली सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी एंड मार्स जब है तो वो बहुत ही हीटेड कम्युनिकेशन देता है, बहुत ही डोमिनेटिंग एंड एग्रेसिव कम्युनिकेशन लाता है। लेकिन क्योंकि जुपिटर का दृष्टि है तो बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं होगा कि सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पर डोमिनेंस बहुत ज्यादा होगा, तो आप लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे, तो इस वजह से घर घर वालों के साथ प्रॉब्लम होने के चांसेस है। लेकिन ये जो है वो आपके करियर के लिए बहुत फेवरेबल है। खास करके अगर आप लोग कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। स्ट्रैटेजी मेकिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। बट जो भी स्ट्रेटेजी बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करना है, 10th नवंबर से पहले कर लीजिए। क्योंकि 10th नवंबर में मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे एंड जुपिटर 11 नवंबर में रेट्रोगेट होंगे। तब से आप लोग देखेंगे कि डेटा गलत हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में प्रॉब्लम होगा, कम्युनिकेशन इशू हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, डेटा मिसिंग होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कुछ हिडन क्लॉजेस होंगे जो आपको पता नहीं चलेगा। या फिर हो सकता है कि जो मतलब जिन लोगों के साथ आप लोग एक ग्रुप बनाएंगे उन लोगों के साथ आपका मतविरोध हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो बी केयरफुल। जो भी काम करना है, ऑस्पिशियस टाइम जो है वो 24th अक्टूबर से लेकर मैक्सिमम 7 to 8 नवंबर तक है। उसके बाद से सिचुएशन बहुत ज्यादा फेवर में नहीं रहेगा, तो बी केयरफुल। एंड यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड तो मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकता है। इनहेरिटेंस को लेकर भी कुछ आर्ग्यूमेंट जो है वो इनहेरिटेंस को लेकर हो सकता है। ओवरऑल
हेल्थ वाइज तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है यहाँ पर। एजुकेशन के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो bookconsultation.1@gmail.com पर। ये मेरा ईमेल आईडी है। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोगों का लगना वर्गो यानी कन्या है, तो मर्क्यूरी जो है वो आप लोगों के लिए आपके फर्स्ट हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। तो मर्क्यूरी आपके थर्ड हाउस पर एंटर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, थर्ड हाउस स्कॉर्पियो साइन पर। एंड मार्स जो कि आपके थर्ड हाउस एंड एथ हाउस के लॉर्ड है, यानी फंक्शनल मेलिफिक है आप लोगों के लिए। मार्स भी 27 अक्टूबर में आपके थर्ड हाउस पर एंटर कर रहे हैं। हालांकि जुपिटर जुपिटर जो है वो आपके फोर्थ एंड सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है। जुपिटर अपने बहुत ही अच्छा एग्जॉल्टेशन साइन से आपके थर्ड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, खास करके अगर आप लोग टेक्निकल कोई भी फील्ड में काम करते हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो या फिर टेक्निकल कोई भी स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो, ये टाइम बेनिफिशियल है, पॉजिटिव है। अगर आप लोग सेल्स, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, ट्रैवल, टूरिज्म या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एग्जामिनेशन के लिए कोशिश कर रहे हो, आप लोग स्पोर्ट्स में हो, ये टाइम काफी फेवरेबल है आप लोगों के लिए। कोई भी स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए, कोई भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए या फिर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये टाइम काफी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, तो अपने एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो यहाँ पर हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करना है 10 नवंबर से पहले कर लीजिए, मैक्सिमम 8 नवंबर से पहले कर लीजिए, क्योंकि 8 नवंबर में मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे एंड जुपिटर जो है वो 11 नवंबर में रेट्रोगेट होंगे। तो तब से दो इंटेलिजेंट प्लैनेट रेट्रोगेट होंगे, तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट नेचुरली कम्युनिकेशन एंड डेटा में डिजास्टर लाता है। यहाँ पर क्योंकि मार्स के साथ कनेक्टेड है तो टेक्निकल जो भी कम्युनिकेटिव डिवाइसेस होंगे उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस है। एंड जुपिटर हम लोगों का डिवाइन इंटेलिजेंस है, तो वो भी जब रेट्रोगेट हो जाएंगे तो नेचुरली डिसीजन मेकिंग में, इन्वेस्टमेंट में एंड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम बेनिफिशियल तब नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके जो जो भी चीजें मैंने कहा वो आपके छोटे भाई बहन के लिए भी एप्लीकेबल है, तो उन लोगों को भी बता दीजिए। एंड यहाँ पर देखिए बिजनेस ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड या फिर नेचुरली भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस के लिए टाइम पॉजिटिव है टिल 8 नवंबर, उसके बाद से प्रॉब्लम होगा। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर हेल्थ इशू तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों का ऑलरेडी कोई इनहेरिटेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर नेचुरली छोटे भाई बहन के साथ आप लोगों का बनता नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन में हीटेड आर्ग्यूमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड यहाँ पर ओवरऑल जो है वो आप लोगों के करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, कोई भी न्यू स्टार्टअप के लिए पॉजिटिव है। लेकिन आपका कम्युनिकेशन आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ में मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। नहीं, हेल्थ में मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना या फिर राशि लिब्रा यानी तुला है, तो देखिए मर्क्यूरी जो है वो आप लोगों के लिए आपके 9th हाउस एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके सेकंड हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, सेकंड हाउस स्कॉर्पियो साइन पर। एंड ऑन 27 अक्टूबर में क्या होगा कि जो मार्स है, मार्स आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस एंड आपके सेकंड हाउस, दो मारक हाउस के लॉर्ड है। मार्स भी एंटर करेंगे आपके सेकंड हाउस पर, जहां पर जुपिटर जो कि आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस एंड थर्ड हाउस के लॉर्ड है, जुपिटर का भी दृष्टि रहेगा। तो ये जो टाइम है वो आपके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए काफी अच्छा टाइम है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा टाइम है। ये टाइम आप लोग अगर अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने फैमिली के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस वक्त क्या होगा कि वो सभी प्रॉब्लम फिर से रिसर्फेस होगा, प्रॉपरली रिसर्फेस होगा, हीटेड आर्ग्यूमेंट होंगे, हीटेड कम्युनिकेशंस होंगे और उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ये टाइम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा।
आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिस वजह से हेड स्ट्रांग होने के भी चांसेस है, और इस हेड स्ट्रांग नेचर की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने हेड स्ट्रांग टेंडेंसीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टिंजी अगर आप लोग हो जाओगे तो तब प्रॉब्लम है। तो फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करो, प्रॉपरली इन्वेस्ट करो, लेकिन बहुत ज्यादा स्टिंजी होने की जरूरत नहीं है, उससे प्रॉब्लम होगा। आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो आपको दूसरों को भी चांस देना पड़ेगा कि वो लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। उससे आप लोग काफी अच्छा बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, और घर के अंदर भी सिचुएशन अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको अपने खाने के टेंडेंसीज को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली एंड फास्ट फूड, जंक फूड खाना, मीठा खाने का आपका टेंडेंसी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और न तो ब्लड एंड मसल ओरिएंटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इन वेरी रेयर केसेस आप लोगों को नर्वस टेंशन हो सकता है। तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल तो नहीं है, सिर्फ एक ही चीज में बेनिफिट आपको मिलेगा, और वो है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाओगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आएंगे, वो आइदर आपके फैमिली के वजह से आ सकता है, ना तो सडन ट्रैवलिंग की वजह से आ सकता है, और ना तो अगर आप लोग मतलब ऑलरेडी पेरेंट हो तो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आ सकता है। और यहाँ पर कोई गुरु, कोई मेंटोर भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपके एक्सपेंसेस एंड आपके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, आपके एजुकेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। हेल्थ में आपके परिवार में किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, क्योंकि जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। तो जुपिटर जब आपके सेकंड हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके परिवार के अंदर किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, आपके किसी जो पार्टनर है उसको भी कुछ हेल्थ इशू हो सकती है। आपके पार्टनर को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो ये टाइम फ्रेम जो है फ्रॉम 24th of October टिल एंड ऑफ नवंबर, आई वुड से टिल 5th of December, ये टाइम आपके लव कन्फेशंस के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लगना या फिर राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो देखिए मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, यानी मर्क्यूरी आप लोगों के लिए फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट है। और मर्क्यूरी आपके लग्न पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर आपका जो मार्स है, जो कि आपके 6th हाउस एंड फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, वो भी 27th of October में आपके फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी के साथ एंटर करेंगे, जहां पर एग्जॉल्टेड जुपिटर का दृष्टि रहेगा। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दोनों ही होंगे। पॉजिटिव में क्या क्या होंगे इस वक्त, क्योंकि मर्क्यूरी आपके लाइक 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट के लॉर्ड है, तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट आएंगे, कैरियर ओरिएंटेड गेन्स एंड अचीवमेंट आएंगे, फाइनेंशियल गेन्स एंड अचीवमेंट आएंगे। खास करके अगर आप लोगों ने पास्ट में कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा था, जैसे किसी एफडी या फिर किसी म्यूचुअल फंड या फिर किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करके रखा था, कोई स्टॉक खरीद के रखा था, तो उसको बेचकर या फिर उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा आएगा। या फिर कोई अगर आपको जॉब चाहिए या फिर आपको कोई करियर के अंदर कुछ हेल्प चाहिए, तो कोई आपका किसी को आपने पास्ट में हेल्प किया था, तो वो सेम पर्सन आपको आकर इस वक्त हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड हेल्प एंड अनएक्सपेक्टेड लक एंड फॉर्चून आपको मिलेगा, जिसके वजह से आपके रिकॉग्निशन में आपको हेल्प मिलेगा, और आपके एजुकेशनल अचीवमेंट में, आपके करियर रिलेटेड अचीवमेंट में, और आपके ओवरऑल फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिजायर्स में आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पास्ट इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। लेकिन देखो मर्क्यूरी जो है वो आपके आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है। तो फर्स्ट कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट सडन अप्स एंड डाउन्स का सामना आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको, क्योंकि मार्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपको देखो 6th हाउस के लॉर्ड है, तो फर्स्ट आपको कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, आपको कोई कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड एनिमी आपको आकर प्रॉब्लम दे सकता है, बट उसको सामना करने के बाद आपको प्रॉपरली गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, ये सब अचीवमेंट आपको मिलेगा। कोई स्कैंडल हो सकता है, उससे आप लोग ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि जुपिटर का दृष्टि है, तो जुपिटर का सेविंग ग्रेस जो है वो आपके पास है। एंड जुपिटर आपके देखो सेकेंड हाउस ऑफ फैमिली, मनी सेविंग्स, कंफर्ट, कन्वीनियंस,
एंड आपका जो जो आपको फैमिली से जो भी आपको बिलीफ सिस्टम आपको मिलता है, फैमिली से जो भी टीचिंग्स आपको मिलती है एंड जो भी कंफर्ट आपको मिलता है, वो उस हाउस को रूल करते हैं। एंड यहाँ पर आपका फिफ्थ हाउस ऑफ एजुकेशन के भी लॉर्ड है। तो एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए भी ये टाइम अच्छा है, लेकिन इनिशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत इश्यूज का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये टाइम ओवरऑल अच्छा है, बस आप लोगों को बहुत मतलब आप लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रैटेजी बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। तो जब भी ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव सिचुएशन आ रहा है, आपको बहुत ही दिमाग शांत रख के स्ट्रैटेजी बनाकर फिर आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना पड़ेगा, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, उससे आपको ज्यादा अच्छा गेन्स एंड अचीवमेंट मिलेंगे। और ओवरऑल जो मतलब ट्रांजिट वाइज जो ओवरऑल जो चीजें हैं वो आपके फेवर में ही मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पर फाइनेंशियल अचीवमेंट भी मिलेगा, एजुकेशनल अचीवमेंट भी मिलेगा। अगर आपका बच्चा है तो उनको भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो ओवरऑल बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और हेड स्ट्रांग टेंडेंसीज की वजह से क्या होगा कि आप लोग बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आप लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। लाइक आपको चाहिए होगा कि आप जो कह रहे हो वही सही है और उसको ही मानना पड़ेगा, जिस वजह से आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई लवर हो सकते हैं, इन लोगों के साथ आपका बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। एंड हेल्थ इशू जैसे कट, बर्न, ब्रूजेस एंड छोटे मोटे हेल्थ इशू या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। अगर आप लोगों को मुझसे अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों का लग्न या फिर मून साइन सैजिटेरियस यानी धनु है, तो जुपिटर तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके सेवेंथ हाउस एंड टेंथ हाउस का लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके ट्वेल्थ हाउस स्कॉर्पियो साइन पर ट्रांजिट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मार्स जो कि आप लोगों के लिए आपके फिफ्थ हाउस एंड आपके ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है, मार्स भी मर्क्यूरी को ज्वाइन करने वाले हैं ऑन 27 अक्टूबर। तो यहाँ पर मर्क्यूरी एंड मार्स का एक कंजंक्शन बन रहा है जहां पर जुपिटर का दृष्टि है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आपको किसी एमएनसी कंपनी से जॉब ऑफर आ सकता है, और ये अनएक्सपेक्टेडली होगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर को आइदर फॉरेन लैंड ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी आ सकता है, नहीं तो आपको भी करियर के वजह से फॉरेन लैंड में ट्रैवल करने का अपॉर्चुनिटी आ सकता है। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो फॉरेन क्लाइंट्स आएंगे, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि मार्स आपके फिफ्थ हाउस के भी लॉर्ड है, तो मार्स क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस ऑफ एजुकेशन के लॉर्ड है, एंड जुपिटर एंड मर्क्यूरी दोनों ही एजुकेशन के सिग्निफिकेटर है, तो एजुकेशन की वजह से भी किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग अगर आप लोग करना चाहते हो तो उसको उसका भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। जैसे मान लो कि वीजा रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम स्टक था, तो इस वक्त आपको उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस है, तो मर्क्यूरी एंड मार्स जो है वो बहुत ही ज्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है, जहां पर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, मतलब बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे, बहुत अच्छे मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा भी आएगा, जिसके वजह से आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की जरूरत है, नहीं तो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने बिलीफ सिस्टम को दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, तो वो भी नेगेटिव है, तो वो सब चीज आपको नहीं करना है। हमेशा दूसरों के भी कम्युनिकेशन को सुनना है, जानना है, समझना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। और यहाँ पर देखो, एनिमी डिफीट करने में ये टाइम बहुत ज्यादा फेवरेबल है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बिकॉज बोथ मर्क्यूरी एंड मार्स का जो कंबाइन एस्पेक्ट है वो आपके सिक्स्थ हाउस में आ रहा है। तो यहाँ पर हेल्थ इशू थोड़े बहुत हो सकती है, जैसे नर्व रिलेटेड, मसल रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड एंड डाइजेशन रिलेटेड एंड ओवर थिंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, न्यू आइडियाज एंड फॉरेन लैंड ट्रैवल, फॉरेन लैंड सेटलमेंट, ये सब का भी योगा आपको मिलेगा। ओके, तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है, रिलोकेशन भी यहाँ पर हो सकती है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। अगर आप लोगों का राशि या फिर लग्न अगर कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो देखिए, मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके सिक्स्थ हाउस
एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके 11th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर मार्स जो कि आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस एंड 11th हाउस के लॉर्ड है, मार्स भी एंटर करेंगे आपके 11th हाउस में। तो यहाँ पर मार्स जो है वो 27 अक्टूबर में एंटर करेंगे, मर्क्यूरी 24 अक्टूबर में, जहां पर एग्जॉल्टेड जुपिटर का दृष्टि रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टाइम है, कुछ भी आप लोग करने की कोशिश करेंगे, आपको ओवरऑल लक एंड फॉर्चून मिलेगा, लेकिन आपको पहले प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, पहले ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा, पहले आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी पहले आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, उसके बाद 9th हाउस के लॉर्ड है। तो फर्स्ट 6th हाउस रिलेटेड मैटर आप लोग डील करोगे, जो कि बाधा है, एनिमी है, ऑब्स्टिकल है, कंपटीशन है। और उसके बाद 9th हाउस ऑफ लक एंड फॉर्चून आपको फेवर करेगा, जिसके वजह से आप लोग 11th हाउस में गेन्स, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट ऑफ होप्स, विशेस एंड डिजायर्स होंगे। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि मार्स 4th हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर आइदर आपके फैमिली मेंबर की तरफ से आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो आपके फैमिली मेंबर आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और नहीं तो अगर आप लोग व्हीकल खरीदना चाहते हो, होम, लैंड, रियल एस्टेट परचेस करना चाहते हो, या फिर ऐसे जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये टाइम फेवरेबल है। लेकिन आप लोगों को 8 नवंबर 2025 एंड ऑनवर्ड कुछ भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, मतलब कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ओरिएंटेड कोई काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, 10th नवंबर में मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो जाएंगे, एंड 11th नवंबर में जुपिटर रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो दो दो इंटेलिजेंस ओरिएंटेड प्लैनेट रेट्रोगेट जब हो जाएंगे, तब तब आइदर मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर गलत डिसीजन मेकिंग का टेंडेंसी बन जाएगा। और जब भी मर्क्यूरी रेट्रोगेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए टेक्निकल कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन को लेकर प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डेटा इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है, तो ये सब मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए या फिर कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए तब ठीक नहीं होता है टाइमिंग, तो तब आपको अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पर जुपिटर का भी दृष्टि है, तो मैं कहूंगी कि ओवरऑल यहाँ पर हेल्थ इशू तो होगा, लेकिन हेल्थ इशू बहुत मेजर कुछ नहीं होगा, माइनर होंगे, और वो भी आपके जो बड़े भाई बहन होंगे उनको हो सकता है, ना तो आपके फादर फिगर, मेंटर, इन लोग हो सकता है। एजुकेशनल अचीवमेंट यहाँ पर होंगे। करियर के लिए भी ये टाइम बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन समहाउ आपके पुराने कर्मों के वजह से आपको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलेगा इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था, या फिर ऑनगोइंग कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आप लोग काम कर रहे हो, उससे आपको उसको कंप्लीट करने के बाद आपको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आपके नेटवर्क सर्कल इस वक्त आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन्हीं लोगों के साथ आपका ईगो बैटल भी हो सकता है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ओवरऑल देखो, एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोग होम बेस्ड कोई बिजनेस भी करते हो, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत फेवरेबल है, उसके लिए भी पॉजिटिव है। फॉरेन क्लाइंट्स इस वक्त आपको मिल सकते हैं, बिकॉज जुपिटर आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग हो सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग जो है वो टेम्पोररी ट्रैवलिंग होगा, यहाँ पर परमानेंट रिलोकेशन नहीं होगा। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोग मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लग्न या फिर राशि एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो जुपिटर आप लोगों के लिए, आई मीन मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके टेंथ हाउस स्कॉर्पियो साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड मार्स जो कि आपके 10th हाउस एंड 3rd हाउस के लॉर्ड है, वो भी 27 अक्टूबर में आपके 10th हाउस स्कॉर्पियो साइन पर एंटर करेंगे, जहां पर जुपिटर, एग्जॉल्टेड जुपिटर का दृष्टि है। जुपिटर आपके दो दो मनी मेकिंग हाउसेस, 2nd हाउस एंड 11th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब चेंज का, पॉजिटिव जॉब चेंज का अपॉर्चुनिटी आ सकता है, और वो सडनली आएगा, आउट ऑफ नोवेयर आएगा। हो सकता है कि काफी टाइम पहले आप लोगों ने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां से आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो ये चीज हो सकता है। सेकेंडली, अगर आपके चार्ट में ऐसा है कि करेंटली आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, तो न्यू एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस है सडनली। और मान लो कि यहाँ पर
मतलब कोई न्यू जॉब भी नहीं मिला, और कोई मतलब कोई कोई न्यू जॉब नहीं मिल रहा है या फिर जॉब लॉस नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके वर्क स्पेस में कुछ चेंजेस होगा, और वो चेंजेस आपके फेवर में होगा। जैसे आपका जॉब रोल का चेंज हो जाना, आपका मैनेजमेंट चेंज हो जाना, आपका टीम चेंज हो जाना, वो फेवरेबल होगा आपके लिए। एट एट फर्स्ट आप लोगों को लग सकता है कि ये तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एट द एंड वो आपके फेवर में जाएगा। यहाँ पर देखो, मर्क्यूरी एंड मार्स और जुपिटर, ये कोई भी स्ट्रेटेजिक कोई काम करते हो, जैसे लॉ, लॉ में स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी, दिमाग दोनों चाहिए होता है, अकाउंटिंग, या फिर कोई टेक्निकल रिलेटेड कोई आप लोग काम करते हो, तो ये टाइम बहुत फेवरेबल है आप लोगों के लिए। चाहे आप लोग खुद का काम करते हो चाहे बिजनेस करते हो, बहुत फेवरेबल है ऐसे कामों के लिए, बिकॉज इस वक्त आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगा। आपका स्ट्रेटेजी मेकिंग का जो मतलब एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस कोलैबोरेशन का भी अपॉर्चुनिटी आ सकता है इस वक्त। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, और अगर आप लोगों का सोशल मीडिया ओरिएंटेड कोई प्लेटफॉर्म है, मतलब सोशल मीडिया ओरिएंटेड कोई बिजनेस है, तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा गेन मिलेगा। अगर आप लोग सेल्स, मार्केटिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, एडिटिंग, ऑडिटिंग, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब रिलेटेड भी कोई काम करते हो, तो बिजनेस करते हो, यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा बिजनेस मिलेगा, काफी अच्छा पैसा आएगा। बिकॉज ओवरऑल ये टाइम जो है आपके करियर, आपके एजुकेशन एंड आपके बिजनेस के लिए बहुत फेवरेबल है। यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट क्योंकि वीनस जो आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड है वो करेंटली डेबिलिटेटेड है, एथ हाउस में है, एंड यहाँ पर मार्स एंड मर्क्यूरी का भी एक दृष्टि है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का कोई इनहेरिटेंस को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें कुछ पॉजिटिव शिफ्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, बट वो टर्न्स जो है वो मतलब अगर आया तो वो 8 नवंबर के पहले आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ना तो नेगेटिव टर्न आ सकता है। और अगर आप लोग को होम लैंड एंड रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको तब भी 8 नवंबर के पहले कर लेना चाहिए सारा कुछ, न तो 10 नवंबर में मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे, 11 नवंबर में जुपिटर रेट्रोगेट हो जाएंगे, तो तब आपको प्रॉब्लम होगा। तब आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं करना चाहिए, तब आपको फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ही केयरफुली लेना चाहिए। तब आपको मतलब फैमिली, और यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल मतलब आप लोग बहुत ज्यादा ऑथोरिटेटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, जो कि आपके करियर के लिए अच्छा है, लेकिन वो सेम चीज जब आप अपने परिवार के ऊपर डालेंगे तो तब आपके फैमिली के अंदर प्रॉब्लम होगा, तब फैमिली के अंदर इश्यूज होंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो अगर आप लोग मतलब अपने काम को घर में मत लाओ, ठीक है। अगर घर के अंदर रेनोवेशन करना है, कुछ काम करवाना है, ये टाइम पॉजिटिव है, लेकिन फ्रॉम 10 नवंबर एंड ऑनवर्ड घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, वो खराब होने के चांसेस है। तो मतलब जो भी करना है वो 8 नवंबर के पहले करो, उसके बाद से टाइमिंग उतना पॉजिटिव नहीं है। एंड ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है, हेल्थ में मुझे कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है, हेल्थ तकरीबन ठीक ही रहेगा क्योंकि जुपिटर है तो जुपिटर संभाल लेंगे। एंड फाइनेंस भी मुझे अच्छा ही दिख रहा है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस है, जो लोग होम मेकर्स हो, घर के अंदर थोड़ा बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट का माहौल रहेगा। ओके, ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोग मुझे मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अगर आप लोगों का लगना पाइसिस यानी मीन है, तो देखिए यहाँ पर मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके फोर्थ एंड सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके नाइन्थ हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ मार्स। मार्स जो है 27 अक्टूबर में आपके नाइन्थ हाउस पर एंटर करेंगे, तो ज्यादा दिन का गैप नहीं है। एंड जुपिटर जो कि एक्सॉल्टेड है एंड आपके फर्स्ट एंड टेंथ हाउस के लॉर्ड है, वो भी दृष्टि डाल रहे हैं आपके नाइन्थ हाउस पर। तो सीधी सी बात है,
एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम काफी पॉजिटिव है। अगर आप लोग काफी लंबे वक्त से ट्रैवलिंग करना चाहते हो किसी पिलग्रिमेज पर, या फिर किसी एजुकेशन के वजह से ट्रैवल करना चाहते हो, पिलग्रिमेज में जाना चाहते हो, अपने फादर, टीचर, गुरु, मेंटर से मिलना चाहते हो, या फिर ऐसे किसी मतलब गुरु चाहते हो अपने लाइफ में, तो इन सभी चीजों के लिए टाइम काफी पॉजिटिव है। आपके लाइफ में कोई गुरु, कोई मेंटर आ सकते हैं। वो कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, आपके करियर रिलेटेड कोई गुरु हो सकते हैं, आपके एजुकेशनल लाइफ में कोई गुरु हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा वो बहुत ज्यादा एरोगेंट होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। तो वहां पर आपको अपना सर नीचा करके रखना है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उसका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ट्रैवलिंग तो होगा, एजुकेशनल ट्रैवल हो सकता है, पिलग्रिमेज रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, करियर ओरिएंटेड ट्रैवलिंग हो सकता है। अगर आप लोगों को कोई कोर्सेज करना है अपने करियर में इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो करने के लिए ये टाइम काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल इस वक्त आपका लक एंड फॉर्चून बहुत ज्यादा आपके फेवर में रहेगा। तो कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो कंसल्टिंग है, सोशल मीडिया रिलेटेड कोई मतलब काम कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, हायर स्टडीज में जाना है, आप लोगों को कोई डेटा पब्लिश करना है, कोई बुक पब्लिश करना है, या फिर आप लोगों को ट्रैवल टूरिज्म ओरिएंटेड, या फिर कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, ऐसा कोई भी काम करते हो, ये टाइम बहुत फेवरेबल है। एजुकेशन एंड करियर, फाइनेंस, इन तीनों चीजों के लिए बहुत फेवरेबल है। एंड आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अगर आप लोग कोई भी मतलब ऐसा मतलब आप लोग सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, आप लोग डील मेकर्स हो, बहुत पॉजिटिव है। बट आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा। लेकिन राइटिंग में भी आप लोग बहुत अच्छा काम करोगे यहाँ पर, क्योंकि मार्स का दृष्टि रहेगा आपके फोर्थ हाउस पर, तो घर के अंदर कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो घर के अंदर का सिचुएशन आपको बैलेंस करने के लिए आपके कम्युनिकेशन को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज वेरी गुड। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगा इस वक्त। ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।